नमस्कार साथियों। आज हम आपको बताते हैं रेलवे में मिलने वाली छुट्टियों के बारे में। जैसे कि छुट्टियां कितने, सभी को छुट्टियां एक तरह से समान मिलती, चाहे वो अधिकारीगण हों चाहे ग्रुप डी का कर्मचारी हो, सबको छुट्टियों का नियम लगभग क्या कहते हैं रेलवे में समान है। और ये छुट्टी हमारे लिए प्रिविलेज हैं न कि राइट हैं। ठीक है, तो हम आपको आज बताते हैं सबसे पहले छुट्टियां कितने प्रकार की होती हैं। तो कई तरह से छुट्टियां होती हैं। अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं एलएपी जिसको बोलते हैं, यानी लीव ऑन एवरेज पे। अर्ध ये छुट्टी क्या होती है, ये साल में आपको 30 छुट्टी मिलती है। कैसे मिलती है 30 छुट्टी? 15 छुट्टी मिलती है। 6 महीने पे 15 दिन की छुट्टी मिलती है। और इस छुट्टी की खास बात क्या है, ये 15 दिन की मिलती है हर 6 महीने में। ठीक, और ये छुट्टी आपकी अगर छुट्टी बची हुई है तो सर्विस के लास्ट पीरियड में ऐड होती जाएगी। मैक्सिमम 300 छुट्टियां ऐड होती हैं जिसका पेमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, और इस छुट्टी की खास बात यह है कि अगर इस छुट्टी के बीच में कोई नेशनल हॉलीडे या रेस्ट आ रहा है तो वो नहीं ऐड होता, और बल्कि अगर इसके शुरू या लास्ट में आ रहा है तो वो ऐड होता है। और इस छुट्टी की दूसरी खास बात क्या है, इस छुट्टी के आगे पीछे दूसरी छुट्टियां जैसे मेडिकल ये सब लग सकती हैं, बाकी कुछ नहीं लग सकता। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि इस 30 छुट्टी मिलती है। और ये छुट्टी 2.5 छुट्टी 1 महीने के वर्क में मिलती है। अगर आप लगभग 11 दिन एब्सेंट हैं तो आपके खाते से एक छुट्टी काट ली जाती है, कट कर दी जाएगी एक छुट्टी। तो इस तरह से एलएपी कितनी मिलती है, 30 एलएपी मिलती है। 15 हर 6 महीने में ऐड हो जाती है। इसको मैक्सिमम 300 तक ऐड कर सकते हैं। इसके साथ एनएच और रेस्ट ऐड होता है, इसके साथ मेडिकल लग सकता है। 2.5 छुट्टी 1 महीने में ऐड होती है, और 11 दिन में आपकी एक छुट्टी एब्सेंट रहने पे काट ली जाती है। हाँ, अब दूसरी प्रकार की जो छुट्टी है वो है एचएलएपी, इसी को मेडिकल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको अर्ध वेतन मिलता है, यानी आधा पैसा मिलता है। इसमें ये कितना होता है, साल में 20 मिलती है। वही हाल है इसमें भी, हर 6 महीने में 10 ऐड होती है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे कि एलएपी ऐड होके 300 मैक्सिमम तक क्या कहते और उसका भुगतान होता था। इसमें किसी भी प्रकार का सेवा काल पूरा होने के बाद अगर आपके पास एचएलएपी बची है तो इसका भुगतान नहीं होगा। ये हर क्या कहते हैं 10 दिन अगर आप एब्सेंट हैं, जैसे उसमें 11 दिन एब्सेंट रहते थे तो एक कम कर ली जाती थी, उसी तरह से इसमें अगर 10 दिन आप एब्सेंट हैं तो एक छुट्टी कम कर ली जाएगी। इस तरह से आपको 20 एचएलएपी मिलती है। इस छुट्टी के बीच में भी न तो एनएच लगता है न तो रेस्ट लगता है, बाकी लास्ट और शुरू में लग सकता है। तीसरी छुट्टी है सीएल, कैजुअल लीव। ये क्या होता है, आकस्मिक रूप से आप ले सकते हैं। ये आपके खाते में 10 छुट्टी ऐड होती है, किसी भी समय ले सकते हैं, और आप किसी एक साल में 10 छुट्टी मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसके शुरू में भी रेस्ट या एनएच लगता है, बीच में आए तो भी लगेगा, लास्ट में आए तो भी लगेगा। इसमें अगर चाहे शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, हर एक स्थिति में इसमें एनएच लगता है। और इसकी दूसरी खास बात क्या है, ये साल में जो 10 छुट्टियां मिलती हैं, अगर आप साल के अंत में 10 छुट्टी यूज़ नहीं करते हैं तो ये छुट्टियां अपने आप लैप्स हो जाएंगी। बाकी वो दोनों छुट्टी थी वो ऐड हो जाएंगी, उसका 300 रुपये सर्विस के बाद 300 छुट्टी का मिलेगा, इसमें छुट्टी का मिलेगा नहीं। लेकिन ये अगर हर साल अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपकी लैप्स हो जाती है। अगला है स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव क्या है, ये जैसे कि विभिन्न ट्रेड यूनियन हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको मीटिंग करने जाना है तो वो ब्रांच के लिए इशू होती है। हर साल एक ब्रांच को 6 छुट्टी इशू होती है। इस छुट्टी में आपका उच्च अधिकारी निर्धारित करेगा कि कौन विशेष व्यक्ति को ब्रांच के लिए नॉमिनेशन किया जाता है। उसको मैक्सिमम एक ब्रांच के लिए 6 छुट्टी ही स्पेशल सीएल इशू होती है। अब अगला है आईओडी। आईओडी क्या है, ये जैसे आप अगर ड्यूटी कर रहे हैं उस समय आपको चोट लग गई, ठीक है, तो उस समय आपको चोट लग गई तो ये आपको आपका सुपरवाइजर वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको ये छुट्टी मिलेगी। इसमें आपको मेडिकल ऑफिसर वेरीफाई करेगा आप कब तक काम करने में असक्षम है। इस छुट्टी की कोई सीमा नहीं है, जब तक आपका मेडिकल ऑफिसर आपको वेरीफाई करता रहेगा कि आप काम करने में असक्षम हैं
तब तक आपको ये छुट्टी मिलती रहेगी। इसमें कोई सीमा, 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, साल, 6 महीना, इसकी कोई सीमा नहीं है। बस आपका मेडिकल ऑफिसर आपको जिस दिन बोल देगा आप फिट हैं काम करने के लिए, उस दिन आपको ये छुट्टी समाप्त हो जाएगी। छुट्टी में आपको पूरा पेमेंट मिलेगा, पूरा का पूरा पेमेंट मिलेगा। ये जो HLAP थी इसमें अर्ध वेतन मिलता है, इसका नाम ही है अर्ध वेतन, आधा वेतन मिलता है। LAP में भी पूरा वेतन मिलता है, CL में भी पूरा वेतन मिलता है, उसमें भी पूरा वेतन मिलता है। ठीक, एक है स्पेशल फैमिली प्लानिंग लीव। इसमें क्या होता है, फैमिली के प्लान करने के लिए छुट्टी मिलती है। इसमें क्या, जैसे नसबंदी कराना, ऑपरेशन कराना, ये सब के लिए छुट्टी मिलती है। तो इसमें अगर आप पुरुष नसबंदी करा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 6 दिन की छुट्टी मिलती है, और अगर आपकी वाइफ भी गवर्नमेंट में है तो उनको भी 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, और अगर आपकी वाइफ रेल कर्मचारी हैं और वो करा रही हैं तो उनको 14 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर वो उनका नसबंदी का है तो उनको 14 दिन की छुट्टी मिलेगी, और उसके साथ में आपको 7 दिन की, पति भी अगर क्या कहते हैं गवर्नमेंट में हैं तो उनको 7 दिन की छुट्टी मिलती है। मतलब ये फैमिली प्लानिंग के लिए छुट्टी मिलती है। एक पुरुष के लिए 6 दिन की, अगर उनकी महिला भी क्या कहते हैं सरकारी कर्मचारी हैं तो 1 दिन, और वाइफ अगर नसबंदी करा रही हैं तो 14 दिन का मिलता है, और उनके पुरुष को 7 दिन की छुट्टी मिलती है। हाँ, इसमें क्या कहते हैं महिला का कॉपर्टी लगवाना, ये सब शामिल है। अगला है मैटरनिटी लीव, यानी मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश क्या होता है कि किसी भी रेल महिला कर्मचारी को 2 जीवित बच्चे या 2 डिलीवरी प्रसव तक एक बार में 135 दिन की छुट्टी मिलती है। इसको 6 महीने तक करने का विचार किया गया है। अब देखिए इसमें कि बाकी इसमें 6 महीने का 135 दिन की छुट्टी महिला कर्मचारी को मिलती है। और अगर मान लीजिए महिला कर्मचारी का गर्भपात हुआ है तो उस होने पर 45 दिन का विशेष अवकाश दिया जाता है। उसको 90 दिन चलाने का विचार किया जा रहा था। मतलब अगर गर्भपात हुआ है तो 45 दिन का, नहीं तो क्या कहते हैं अगर डिलीवरी है तो 135 दिन, जो कि 180 दिन करने पे विचार किया जा रहा है। ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए है। अगर 2 से तीसरा बच्चा है तो नहीं होगा, या 2 प्रसव के लिए, तीसरे के लिए नहीं है। दूसरा है पैटर्निटी लीव, यानी पितृत्व अवकाश। ये भी क्या है, जैसे मैटरनिटी लीव है उसी तरह से पितृत्व अवकाश है। ये भी रेल कर्मचारी को, पुरुष रेल कर्मचारी है तो उसके 2 बच्चों के लिए, जो कि डिलीवरी तक के लिए, जीवित बच्चों के लिए 15 दिन की स्पेशल छुट्टी मिलती है। और ये सिर्फ क्या कहते हैं 2 जीवित बच्चों तक के लिए ही मिलती है। अगला है LWP। LWP मतलब लीव विदाउट पे। ये क्या है, अगर किसी कर्मचारी को के पास अगर उसकी छुट्टी नहीं बची हुई है, कोई भी उसके खाते में छुट्टी नहीं, तब ये कर्मचारी को उसके अधिकारी द्वारा, सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाता है सेवा काल में। टोटल इसको 180 दिन तक का स्वीकृति होता है। उसके पूरे सेवा काल में 180 दिन की LWP दी जा सकती है। इसमें खास बात यह है कि इसमें उसकी सर्विस को कंटिन्यू माना जाता है। इसमें जैसे इंक्रीमेंट हुआ, भत्ता हुआ, ये सब किसी में भी कोई कटौती नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति LWP के लेके गया है तो उसकी सर्विस को कंटिन्यू माना जाएगा, और इसमें न तो वेतन की कटौती होगी, न भत्ते की कटौती होगी, न तो इंक्रीमेंट, किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। अगला है STD लीव। अगला है STD लीव, है कि किसी भी कर्मचारी को, जैसे कि अगर वो आगे पढ़ना चाहता है जिससे रेलवे को आगे लाभ मिले, उस एवज में उसको 12 महीने की STD लीव मिलती है। ये पूरे रेल सेवा कार्यकाल के दौरान इसमें क्या होता है, अगर लाभ मिले तो 12 महीने की मिलती है। पूरे रेल सेवा कार्यकाल के दौरान उसको 28 महीने की मिल सकती है। अगर विशेष परिस्थिति में अगर उसका सक्षम अधिकारी उसको अलाउ करता है तो क्या होता है, इसमें 28 के बजाय 36 महीने तक मिल सकती है। अगला है क्वारंटाइन लीव। क्वारंटाइन लीव यह है कि जैसे किसी महामारी फैल गई, कुछ फैल गया, तो अगर उस परिस्थिति में कोई कर्मचारी बाहर गया हुआ है और उसमें वो आ नहीं पा रहा है, तो उस स्थिति में उस कर्मचारी को, परिवार के सदस्यों को सुरक्षित भेजने के लिए, या वापस नहीं आ पा रहा, उस स्थिति में उसको क्या कहते हैं, ये क्वारंटाइन लीव दी जाती है।
इसमें अगर महामारी से अगर कर्मचारी खुद ग्रसित हो गया है, उसके बाद ठीक होने के बाद भी वो नहीं आ रहा है, तो फिर उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक होने के बाद भी नहीं आए। लेकिन अगर ग्रसित है या कर्मचारी को अपने परिवार को सेटलमेंट करना, जैसे कि हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कोरोना के समय में सबको जो छुट्टी पे गया हुआ था उसको 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव के नाम से दी गई थी, तो वही है क्वारंटाइन लीव। ये वही क्वारंटाइन लीव है जो इस समय कोरोना काल के समय में सभी जब ट्रेनों का संचालन या यातायात का संचालन बंद था तो वो दी गई थी। तो यही क्या कहते हैं वो है, ये क्वारंटाइन लीव है। इस तरह से आप ध्यान दिए होंगे कि इतनी प्रकार की छुट्टियां रेलवे में मिलती हैं, LAP, HLAP, CL, स्पेशल CL, IOD, फैमिली प्लानिंग के लिए, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, लीव विदाउट पे, STD के लिए और क्वारंटाइन लीव। ये हो गई छुट्टियों के बाद। अब अगले वीडियो में हम आपको अगले टॉपिक से मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।